डिटेंशन इन माई हार्ट सीजन 2 एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एची का आज थर्ड ईयर में पहला दिन होता है। तभी माइको एची को बोलती है कि हम सेम क्लास में हैं। ये सुनकर एची को उतनी खुशी नहीं होती है। फिर एची जाकर अपना नाम देखता है कि वो क्लास 1 में है, इसलिए वो क्लास 1 में जाता है और देखता है कि वहाँ यामादा भी है। ये देखकर यामादा खुश होकर एची का सबके सामने हाथ पकड़ लेती है। फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि सब उन्हें ही देख रहे हैं, जिसे वो शर्मा जाते हैं। लेकिन फिर यामादा ऐसे दिखाती है कि वह एची का नहीं बल्कि एक लड़की का हाथ पकड़ने वाली थी। और वहीं ये सब माइको भी देख रही होती है और यामादा को बोलती है कि यामादा तुम हर किसी का हाथ पकड़ लेती हो, यहाँ तक कि बॉयज़ का भी। ये बोलकर माइको यामादा का हाथ एक लड़की की बॉडी से टच करवाती है। ये देखकर एची माइको को रोकता है तो माइको बोलती है कि कोई दिक्कत है, तो एची बोलता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वहाँ सेरिना आती है और बोलती है कि मैं भी क्लास 1 में हूँ। तो यामादा बोलते हैं कि मुझे पता है क्योंकि तुम्हारा नाम ठीक मेरे नीचे ही था। तभी वो देखते हैं कि कोबायाशी साइड बैठी हुई है। तो माइको कोबायाशी को बोलती है कि क्या तुम इस बात को हजम नहीं कर पा रही हो कि तुम क्लास 1 में नहीं हो। ये सुनकर कोबायाशी गुस्से में बोलती है कि ऐसा नहीं है, मेरा नाम तो किसी भी लिस्ट में नहीं था। फिर वो लोग टीचर के पास जाते हैं तो टीचर कोबायाशी का नाम अपनी डायरी में देखकर बोलते हैं कि कोबायाशी तुम क्लास 1 में हो। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन कोबायाशी टीचर पर गुस्सा करने लगती है कि आपने ये जानबूझकर किया है। फिर वो लोग क्लास में आते हैं तो यामादा छुप कर एची के पास जाती है और जैसे ही एची पीछे मुड़ता है तो यामादा फिर से ऐसा दिखाती है कि वो एक लड़की को परेशान करने आई थी। तभी एची को एक लेटर मिलता है जो यामादा ने उसे अभी दिया था। तो एची उसे खोलकर देखता है कि यामादा चाहती है कि मैं क्लास खत्म होने के बाद भी क्लास में रुकूं। फिर नेक्स्ट सीन में एची अदाची के पास जाता है तो अदाची बोलता है कि मैं उस पूरे टाइम लड़कियों की पैंटिस देखते हुए तुम्हारा वेट कर रहा था। वैसे तुम्हें क्लास 1 कैसे लगी? क्या तुमने दोस्त बनाए? क्या तुमने पैंटिस देखी या ब्रेस्ट दबाए? तो एची बोलता है कि अरे ये हैंगटाई रोमांटिक कॉमेडी थोड़ी है। तो अदाची बोलता है कि क्लास 1 में मज़ा आता होगा क्योंकि वहाँ यामादा, कांजावा और कनकन है, सारे टॉप माल तो वहीं पर है, इसलिए तुम हमें घर जाते टाइम उन सारी लड़कियों के पैंटिस के बारे में बताओगे। फिर नेक्स्ट सीन में क्लास खत्म होने के बाद सब घर चले जाते हैं, सब यामादा और एची क्लास में होते हैं। तो फिर यामादा एची के पास जाती है और एची को वॉलेट चेन गिफ्ट में देती है, लेकिन एची उसे गले का हार समझकर गले में पहनने वाला होता है। तो यामादा उसे रोकती है कि यह वॉलेट चेन है। ये बोलकर वह एची को चेन पहनाने लगती है। तभी वहाँ माइको, कंसावा और कनकन आती है। ये सुनकर वो दोनों जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाते हैं। तो कनकन माइको से पूछती कि क्या यामादा एची को डेट कर रही है। तो माइको बोलती कि क्या पता, लेकिन अगर वो कर भी रहे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कनकन खुश होकर बोलती है कि हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो सेलिब्रेट करेंगे जैसे हमने पिछले साल एक कपल का सेलिब्रेट किया था। तो कांजापा बोलती है लेकिन रिसर्च खत्म होने के बाद उनका ब्रेकअप हो गया था। लेकिन ये सुनकर माइको इमेजिन करती है कि हम एची और यामादा का रिलेशनशिप सेलिब्रेट करेंगे तो कितना मज़ा आएगा, इसलिए वो भी सेलिब्रेट करने के लिए मान जाती है और उन लोगों के साथ चली जाती है। और उनके जाने के बाद एची बाहर जाने लगता है, लेकिन उसका पैर के नीचे चेन आ जाता है जिससे एची का पैंट खुल जाता है। तभी वह माइको आके ये सब देख लेती है। फिर एची अपने फ्रेंड्स के साथ घर जा रहा होता है तो अदाची पूछता है कि कैसा रहा एची, क्या तुमने चड्डी देखी? तो एची मन में बोलता है कि चड्डी तो मेरी देख ली गई है। फिर अदाची पूछता है कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है? तो एची बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो जैसे मुझे चुनने का हक है। तो अदाची बोलता है कि मैं बस सोच रहा था कि तुम अपनी नई क्लास के बारे में कैसे महसूस करते हो। तो एची बोलता है कि मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझसे जलते हैं। तभी केंसाकी एची को बोलता है कि मैं भी क्लास 1 में हूँ, लेकिन हारा मुझसे अलग हो गई है और मैं रिसर्च टाइम में उसे देखने चाहता हूँ, लेकिन ये अच्छा है कि तुम और यामादा सेम क्लास में हो। तो अदाची पूछता है लेकिन इसमें अच्छा क्या है? ये देखकर कंसाकी झूठ बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो बस सुंदर है इसलिए मैं ऐसा कह रहा था। तो अदाची बोलता है कि तुम कभी यामादा के बारे में ऐसा नहीं सोचते हो। तभी एची बोलता है क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड है इसीलिए। ये सुनकर अदाची वहाँ से ओके बोलकर चला जाता है। तभी वहाँ यामादा आती है और एची से चिपक जाती है। फिर नेक्स्ट डे उनका हेल्थ चेकअप होता है। फिर चेकअप करने के बाद एची जा रहा होता है तो यामादा पीछे से आकर एची का रिपोर्ट देख लेती है। ये देखकर एची यामादा का रिपोर्ट छीनने लगता है कि तुमने मेरा देखा, अब मुझे भी तुम्हारा देखना है। तभी उन दोनों को ऐसा करते हुए कनकन देख लेती है। ये देखकर वो बोलती है कि क्या तुम दोनों पी हो? ये सुनकर एची सोचता है कि जरूर पी का मतलब कोई रिलेशनशिप का सिंबल होगा, इसलिए एची बोलता है कि नहीं, हम पी नहीं है। और क्या तुमने मोरैया टीचर की बात नहीं सुनी? उन्होंने कहा था कि हम अप्रैल के मंथ में उन लोगों से बात करें जिनसे हम कम बात करते हैं, इसलिए हम अच्छे ग्रेड्स के लिए बात कर रहे हैं। तो कनकन यामादा को बोलती है कि मैंने भी तुमसे ज़्यादा बात नहीं की है। ये सुनकर यामादा खुश होकर बोलती है कि क्या मैं तुम्हें काना बुला सकती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें उस नाम से बुलाना है जिसे सिर्फ मैं बोलती हूँ। ये बोलकर वो कनकन से चिपक जाती है। तभी वहाँ कंसावा आती है और यामादा को रोकती है कि मैं इसे काना बुलाती हूँ। तो यामादा कनकन को बोलती है तो फिर मैं तुम्हें पांडा बुलाऊंगी।
तो कनकन बोलती है कि ओके और मैं तुम्हें यामादा ए बुलाऊंगी। तो यामादा बोलती है कि मुझे चलेगा। ये बोलकर वो दोनों साथ में खेलने लगते हैं। ये देखकर एची सोचता है कि और मैं हमेशा की तरह फिर से अकेला रह गया। फिर एची लाइब्रेरी में होता है और उसे सेल्फ से बुक निकालकर उसे वापस रखता है। तो यामादा आकर पूछते कि तुम क्या कर रहे हो। तो एची बोलता है कि मैंने अभी नोटिस किया कि मैं ऊपर वाले सेल्फ तक पहुंच रहा हूँ। तो यामादा बोलती है कि तुम्हारी हाइट बड़ी तो है। तो एची बोलता है कि हाँ, पूरे 6 सेंटीमीटर बड़ी है। ये सुनकर यामादा खुश होकर बोलती है कि चलो तुम्हारी हाइट को मार्क कर देते हैं। ये बोलकर वो एची का हाइट दीवार पर मार्क कर देती है। फिर एची यामादा का हाइट मार्क करता है और दिखता है कि मैं यामादा की हाइट से ज़्यादा दूर नहीं हूँ। तभी यामादा एची से पूछती कि तुम्हारा आवाज़ बदलना पूरा हो गया क्या। तो एची बोलता है कि लगता तो है। ये बोलकर वो नीचे उतर जाता है। तो यामादा बोलती है कि चलो देखते हैं कि हमारी हाइट कितनी है। तभी वो देखती है कि एची ने हाइट मार्क में मेरा नाम यामादा नहीं बल्कि आना लिखा है। ये देखकर यामादा खुशी के मारे झूमने लगती है और खुद को पर्दे में लपेट देती है क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। तभी एची बोलता है कि मुझे पहले बड़ा नहीं बनना था, लेकिन अब मुझे तुम्हारी करीब रहना है। मेरा मतलब फिजिकली करीब रहना है। तो यामादा बोलते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर वो एची को भी पर्दे के अंदर लाती है और एची को प्यार से देखने लगती है। ये देखकर एची यामादा को अपने दिल की बात बताने वाला होता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि कांजावा वहीं पर खड़ी है, जिससे वो दोनों बहुत नर्वस हो जाते हैं। लेकिन कांजावा कोई ओवर रिएक्ट नहीं करती है और अपना बुक पढ़ती है। ये देखकर यामादा वापस पर्दा ढक देती है और पूछती है कि तुम क्या कहने वाले थे। तभी कांजावा उनके सामने आ जाती है, लेकिन फिर वो वहाँ से जाने लगती है और जाते टाइम वो अपना बुक वहीं गिरा देती है। ये देखकर यामादा बोलती है कि मैं उसे बाद में वापस कर दूंगी। फिर नेक्स्ट डे उनका सीट चेंज होता है और एची जाकर पीछे वाली सीट में बैठता है। तभी कांजावा अपनी सीट यामादा की सीट के साथ चेंज कर लेती है कि मेरी नज़र कमज़ोर है। तो यामादा मान जाती है और पीछे एची के साथ जाकर बैठ जाती है। ये देखकर एची मन में गुस्सा करने लगता है कि कांजावा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे यामादा से दूर रहना था और वो यामादा को मेरे करीब ला रही है, इसलिए अब मुझे ऐसा दिखाना होगा कि मैं यामादा के लिए अजनबी हूँ। ये सोचकर एची कूल बनने के लिए यामादा को बोलता है कि मेरे बगल में यामादा है, कितना बोरिंग है, क्योंकि मेरे पास तो कोई कातिल हसीना होनी चाहिए थी। लेकिन ये सुनकर यामादा एची से गुस्सा होने की वजह एची से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। फिर कुछ देर के बाद यामादा एची से बुक मांगती है, लेकिन एची देने से मना कर देता है, जिससे यामादा उदास हो जाती है। ये देखकर एची यामादा को अपनी बुक देता है जिसमें सॉरी लिखा रहता है। ये देखकर यामादा को एक आइडिया आता है। फिर नेक्स्ट सीन में एची घर जाने वाला होता है। तभी वो देखता है कि कांजावा की बुक अभी भी यामादा के पास है, उसने रिटर्न नहीं किया। तभी वो देखता है कि बुक के अंदर एक लेटर है जो यामादा ने कांजावा के लिए लिखा है। तो एची उसे पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा रहता है कि कांजावा, मुझे लगता है कि तुमने जो देखा उसे गलत समझ लिया है, लेकिन मैं बता दूं कि एची और मैं सच में बहुत करीब है, लेकिन हम डेट नहीं कर रहे हैं। और इचिकावा सच में बहुत शर्मिला है, जब मैं उसके करीब आती हूँ तो वो दूर चला जाता है, वो एक बिल्ली की तरह है, इसलिए धीरे धीरे करके हमने वो रिश्ता बनाया है, इसलिए हमारी ये नज़दीकी मेरे लिए बहुत खास है। ये देखकर एची को बहुत रिग्रेट फील होता है कि यामादा को मेरे साथ कितना अच्छा लगता है और वो मुझसे कितना प्यार करती है और एक मैं हूँ जो उसे दूर होना चाहता है। फिर नेक्स्ट डे यामादा एची को गुड मॉर्निंग बोलती है, तो इस बार एची यामादा को अच्छे से गुड मॉर्निंग बोलता है, जिससे यामादा बहुत खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट दिन में एची क्लास के बाहर होता है। तभी वो देखता है कि यामादा और कांजावा बात कर रहे हैं और कांजावा यामादा को सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हारे मामले में दखल दी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि प्यार की फीलिंग कैसी होती है, क्या ये अच्छी चीज़ होती है। ये बोलकर कांजावा को फील होता है कि हमने जो अगले साल जिस कपल का सेलिब्रेशन किया था और उनका ब्रेकअप हो गया था, शायद इसके पीछे हमारी ही गलती थी, उन्हें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ एची आ जाता है, जिससे कांजावा वहाँ से जाने लगती है। तो यामादा आकर कांजावा को बोलती है कि मुझे अपना लाइन आईडी दो, मैं तुम्हें प्यार के बारे में सब कुछ सिखाऊंगी। ये सुनकर वो बहुत नर्वस हो जाती है और बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो चली जाती है और यहीं एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।